हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिससे कि हम ये मतलब ओल्ड वाइफ टेल्स बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके मतलब जो आपको बेबी होने वाला है वो बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाला है। तो मैंने इसके पहले भी अभी कुछ वीडियो पहले ही एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जिनको कि मैंने डिस्कस किया था और उसके बेसिस पे हमने प्रेडिक्ट किया था कि मुझे बेबी गर्ल होने वाली है या बॉय होने वाली है। इनकेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चेक कर लेना, काफ़ी मज़ेदार था और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया और कमेंट सेक्शन में अपनी चीज़ें भी बताई और कुछ नए सिम्टम्स भी आपने बताए कि ये इसके बारे में भी बताओ, ये बताओ। तो आज का वीडियो वही सारे सिम्टम्स को कंसिडर करके है जो और भी बाकी सजेशंस आए थे। तो फिर अगेन मैं यहाँ पर 6 to 7 सिम्टम्स से चेक करने की कोशिश करूँगी, प्रेडिक्ट करने की बेसिकली कोशिश करूँगी। चेक तो क्या ही कर सकते हैं, चेक तो जब आ जाएगा बेबी तभी होगा, बट हाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं जस्ट एज़ अ फन और गेम। क्योंकि जब तक चीज़ें जो है ना एज ए ह्यूमन हम लोग का ऐसा नेचर ही होता है, बेबी की बात नहीं है, कोई भी चीज़ जो होने वाली होती है तो हम उसमें अपनी अटकलें प्रेडिक्शन ये सब, जैसे इलेक्शन होता है तभी भी क्या होता है, लोग प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं ना, ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। क्या होगा वो तो फाइनली तभी पता चलता है, बट लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने आसपास की चीज़ें देख करके प्रेडिक्ट करते रहते हैं, क्योंकि इसमें ही एक सेटिस्फेक्शन मिलता है एज अ ह्यूमन टेंडेंसी। तो उसको बस उसी तरीके से लेना है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एक गेम के जैसे हमको इसको लेना चाहिए, मज़ा आता है और कुछ नहीं। बाकी बेबी गर्ल हो बॉय हो इट डजेंट मैटर, एटलीस्ट आज के ज़माने में तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है, बिकॉज सब लोग बराबर है। लड़का भी उतना ही केयरिंग और लविंग होता है, लड़की भी उतनी ही केयरिंग और लविंग होती है, और दोनों की लायबिलिटीज़ भी हमारे ऊपर अब सेम ही है एज अ पेरेंट देखा जाए तो। अब वो पहले वाली बात तो रही नहीं, आजकल सब बराबर हैं। अगर हम अपने प्यार मोहब्बत फीलिंग्स रिस्पेक्ट एंड लाइबिलिटी सब चीज़ को कंसिडर करें तो सब लोग इक्वल है, तो इट डजेंट मैटर। और जो भी हो बस वो हेल्दी रहे, हमारा लाइफ स्मूथ रहे बच्चे के साथ में, मेरी भी बेबी की भी, ये सबसे प्राइम कंसर्न होता है सभी का। आई थिंक सभी की फैमिली में ऐसे ही होता है कि भाई माँ भी अच्छे से रहे, बच्चा भी अच्छे से रहे, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। तो बस एज अ फ़न थोड़ा मूड चेंज करने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, तो आई होप आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। एंड अब बिना किसी ज़्यादा बातें किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहला सिम्टम जो है वो है हमारा बेबी किक्स का। बेबी किक्स के बारे में सब लोग ऐसा बोलते हैं कि जो बॉय होता है ना वो बहुत एक्टिव होता है और जो गर्ल्स होती है वो थोड़ी सी लेज़ी होती है किक्स के टर्म में। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा किक्स फील हो रहे हैं तो इट मीन्स कि बेबी बॉय होगा, और किक्स अगर कम फील हो रही है तो गर्ल होगा। तो अगर मैं अपनी इस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी की बात करूं तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बेबी किक्स जो हैं वो फील होते हैं, अभी भी होते हैं। मतलब फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में भी होते होंगे, मुझे याद नहीं है, बट इस बार तो मुझे बहुत ज़्यादा, कई बारी अभी तो थोड़ा कम हो गए क्योंकि जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है तो किक्स थोड़े से कम हो जाते हैं, बट अभी 1-2 महीने पहले तक तो कभी कभी मेरे को मतलब डिस्कम्फर्ट भी होने लग जाता था, इतना मूवमेंट होता था, किक्स या मूवमेंट जो भी है। तो इस बार जो है बेबी मूवमेंट जो है वो मेरे ज़्यादा हैं, मैं उसको ज़्यादा में कंसिडर कर सकती हूँ। तो उस हिसाब से अगर ज़्यादा होता है तो बेबी बॉय होता है, तो बॉय को 1 पॉइंट ज़्यादा मिल गया, ठीक, मतलब 1 पॉइंट मिल गया, 1 हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो मेरे पास सिम्टम आया है वो है ड्रीम से रिलेटेड। ऐसा बोलते हैं कि जो प्रेग्नेंट मॉम होती है ना, अगर उसके सपने में जो भी जेंडर आता है, अगर बॉय आया है तो रियल में गर्ल होगी, और अगर गर्ल सपने में आई है तो रियल में बॉय होगा। तो वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई सपने इस बार नहीं आए, बट मुझे याद है कि अभी कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने पहले एक सपना आया था जिसमें बेबी बॉय देखा था मैंने, छोटा सा क्यूट सा बेबी बॉय था और मैंने बहुत ही प्यारा सा वो सपना देखा था। तो ये मुझे अच्छे से याद है कि बेबी बॉय है और आरव भी उसके साथ खेल रहा था, ऐसा कुछ मैंने देखा था। तो उस हिसाब से जो सपने में हम देखते हैं उसका ऑपोजिट रियल में होता है, ऐसा कहा जाता है। तो उसके हिसाब से गर्ल को 1 पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि मैंने सपने में बॉय देखा था तो रियल में गर्ल होगी। तो ये गर्ल का पॉइंट है और ये बॉय का पॉइंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो मतलब प्रेडिक्शन के लिए सिम्टम नहीं बोलेंगे इसको, एक चाइनीज़ कैलेंडर है जो कि बहुत ही कॉमनली सुनने को मिलती है। तो मैंने गूगल पे ही देखा था, उनका एक कैलेंडर है जिसमें एक साइड में मदर की एज है जब उसने कंसीव किया था, और एक साइड में किस मंथ में कंसीव किया था। तो जैसे मैंने अगस्त में कंसीव किया था और यहाँ पर एज जो है मेरी 31 थी जब मैंने कंसीव किया था। तो उस बेसिस पे जब मैं चार्ट में देखती हूँ तो वहाँ से जब मिलाते हैं तो जो पॉइंट आता है वहाँ पर गर्ल लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से चाइनीज़ कैलेंडर के हिसाब से
गर्ल को पॉइंट मिलता है, वह गर्ल है। बट सेम टाइम यहाँ पर मैं एक और कैलेंडर देख रही हूँ, मायन जेंडर प्रेडिक्शन। ये मैंने पहले भी कहीं सुना हुआ है। तो इस प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर मदर की एज और जो अगस्त मंथ है यानी कि 31 और 8 ये जो 2 नंबर्स हैं, अगर ये दोनों ही इवन होते हैं या दोनों ही ऑड होते हैं, मतलब कि इवन ऑड तो आपको पता ही होगा ना, तो 31 और 8 ये दोनों ही नंबर जो अगर देखा जाए तो ना इवन है ना ऑड है, एक इवन है और एक ऑड है। तो इसलिए इसके हिसाब से मायन जेंडर प्रेडिक्शन के हिसाब से बॉय होता है। इन मायन जेंडर प्रेडिक्शन जो है इसमें ये जो दोनों नंबर हैं, मदर की एज और मंथ जिसमें कंसीव किया है, ये दोनों अगर इवन होते हैं या फिर ऑड होते हैं तो गर्ल होता है, और अगर एक नंबर इवन और एक नंबर आउट होता है तो बॉय होता है। तो उसके हिसाब से बॉय हो जाता है। तो मायन कैलेंडर के हिसाब से और बॉय हो रहा है, चाइनीज़ कैलेंडर के हिसाब से गर्ल हो रही है। तो बेसिकली अभी यहाँ पर हम दोनों बराबर चल रहे हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बेबी हेड पोजीशन पे मुझे आप ही लोगों ने कमेंट किया था यहाँ पर भी, और इंस्टाग्राम डीएम में भी कुछ लोगों ने मुझे भेजा था। तो उसमें यह है कि अगर बेबी का जो हेड है वो पोजीशन राइट साइड में है तो बॉय होगा, और लेफ़्ट साइड में है तो गर्ल होगा। अब मैं खुद ही इतनी कंफ्यूज हूँ, मैं आपको सच बताऊँ कि कहाँ है, राइट है या लेफ़्ट है, बट ज़्यादातर मुझे ऐसा फील होता है कि शायद राइट में है, ऐसा मुझे फील होता है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो तो पूरे टाइम मूव ही करता रहता है बेबी, तो मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बेबी का हेड है वो डाउन है, नीचे की तरफ है, और राइट की तरफ है। कभी वो लेफ़्ट की तरफ होता है, कभी वो राइट की तरफ होता है, तो मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ। बट मैं सोच रही हूँ कि राइट ही होगा, तो मैं 1 पॉइंट बॉय को दे देती हूँ। ये मैं कंफ्यूज हूँ, एकदम श्योर नहीं हूँ इसलिए। तो 3 और 2 हो रहे हैं। उसके अलावा फीट के बारे में बोलते हैं कि अगर आप सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कोल्ड फीट, मतलब जो पाँव है ना, जो फुट है वो आपका अगर ठंडा रहता है तो कोल्ड फीट मीन्स बॉय, और अगर मतलब वार्म रहता है या कोल्ड नहीं रहता है तो गर्ल होता है। तो मेरा जो फीट है वो हमेशा गर्म रहता है, ठंडा तो मैंने कभी फील ही नहीं किया, इवन ठंड में भी वो हल्का वार्म जैसा ही रहता है। तो मेरे जो फुट है, फीट है, जो भी है वो वार्म रहते हैं। तो वार्म के हिसाब से एक और पॉइंट जो है वो गर्ल को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मतलब अभी हम बराबर पे चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक बहुत ही अजीब सा पॉइंट है जिसमें यह है कि पार्टनर जो मेरे हस्बैंड है, मतलब अगर वो वेट गेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर उनका वेट बढ़ा है, थोड़ा बहुत भी बढ़ा है, तो इट मीन्स कि गर्ल है, और अगर उन्होंने वेट नहीं गेन किया, एज इट इज़ ही है, जैसे थे वैसे ही हैं, तो बॉय हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने तो कोई वेट गेन नहीं किया है, और जितना है उतना ही है, क्योंकि कुछ ऐसा फ़र्क तो देखने को भी नहीं मिला है, और वेट मशीन में भी कुछ ऐसा फ़र्क नहीं हुआ है। तो बेसिकली उस हिसाब से अगर वेट गेन नहीं किया है तो बॉय होता है। तो बॉय को पॉइंट मिल जाते हैं 4 और गर्ल को मिल जाते हैं 3, ठीक है। उसके बाद एक आप ही लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि जल्दी डिलीवरी मीन्स बॉय। अगर आपकी डिलीवरी जो आपकी ड्यू डेट है इससे काफ़ी जल्दी हो जाती है तो बॉय हो जाता है। तो यार अभी डिलीवरी तो अपन प्रेडिक्ट कर नहीं सकते कि कब होने वाली है, बट हाँ थोड़ी जल्दी करेंगे। तो मतलब ये तो प्लान्ड है, अभी कुछ मालूम नहीं है कि जल्दी होगी या लेट होगी, तो इस पे मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि इस पे मेरे को क्या करना चाहिए। हाँ, एक बार ड्यू डेट क्रॉस हो जाए तो फिर लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने भी सुना है कि अगर 40 वीक्स हो गए अभी तक नहीं हुआ तो गर्ल होगी वो तो खैर बात की बात है। अभी तो मेरा बहुत दूर है, अभी तो 2-3 हफ्ते तो हैं ही। तो अभी के हिसाब से जो प्रेडिक्शन हमारी है वो 4 और 3 है। एंड उसके अलावा मीठा खाना या बेबी के हार्ट रेट और प्लेसेंटा पोजीशन की अगर बात की जाए तो उसके हिसाब से, जैसे मीठा खाना मुझे ज़्यादा पसंद है तो 1 पॉइंट गर्ल को मिल जाता है, बराबर हो गए। एंड हार्ट रेट के हिसाब से जो मेरा जो बेबी का हार्ट रेट है वो कम ही आ रहा है, तो उसके हिसाब से बॉय हो गया। तो कुल मिलाकर के जो इस बार हमारा जो प्रेडिक्शन हो रहा है वो है बॉय को ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल। अब
वही है अगेन कि ये सारी चीज़ें अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग, मेरे खुद की फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में चीज़ें जो मैं अभी यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रही हूँ ये कुछ अलग हुई थी। तो मेरी खुद की दोनों प्रेगनेंसी में सिम्टम्स अलग है, तो ये सब चीज़ें सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ़न पार्ट में, बट ये कोई श्योर शॉट तो है नहीं। तो आज की जो हमारी वीडियो इसका कंक्लूजन, इसका प्रेडिक्शन ये है कि मेरे को बेबी बॉय होने वाला है। और अब देखते हैं कि क्या होने वाला है, बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। हमारी प्रेडिक्शन कितनी सही है नहीं है अब देखते हैं, ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 10-15-20 दिन में हमें सब पता ही चल जाएगा। बट मैं बाद में फिर मैं अब बताऊंगी ज़रूर आपको, ये सारे जितने भी सिम्टम्स हमने चेक किए उस पर हमने जो भी कुछ प्रेडिक्ट किया, जब बेबी हो जाएगा तब एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी और हम इस चीज़ को क्रॉस चेक भी कर सकेंगे। तो आई होप आज के वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे आप अपने सिम्टम्स भी बताइएगा, जस्ट फॉर फन, बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिएगा। इससे कोई भी फ़र्क मुझे तो नहीं पड़ता है और आई थिंक मैंने बताया कि किसी को, मेरी फैमिली को भी नहीं पड़ता है और मुझे भी नहीं पड़ता है। जो भी हो एकदम बढ़िया हो, हेल्दी हो और एकदम खुशियाँ आए उसके आ जाने से, बस मैं यही चाहती हूँ, मेरी यही इच्छा है, यही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। बाय।